यहाँ हम केवल कहानियां या कविता नहीं सुनाते, बल्कि समझने की कोशिश करते हैं रचना के पीछे की संवेदना, परिस्थिति और उसका गहरा संदेश। आज की रचना है गौरा, जिसकी लेखिका है हिंदी साहित्य के महान कवित्री महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा केवल एक कवित्री ही नहीं थी, बल्कि अत्यंत संवेदनशील, करुणामयी व्यक्तित्व की धनी थी। उन्हें पशु पक्षियों से बहुत प्रेम था। उनके जीवन में कई ऐसे पशु आए जिन्हें उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह अपनाया। इन्हीं अनुभव से जन्म हुई उनकी प्रसिद्ध कृति मेरा परिवार, जिसमें उन्होंने पशु पक्षियों के साथ अपने संबंधों को बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखा है। गौरा उसी श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण रचना है। एक दिन महादेवी वर्मा के घर सफेद और शांत सरल स्वभाव की गाय आई। उसकी कोमलता, उसकी मासूम आंखें और उसका शांत स्वभाव देखकर महादेवी वर्मा ने उसे नाम दिया गौरा। धीरे धीरे गौरा घर का हिस्सा बन गई। वह केवल एक पशु नहीं रही, बल्कि परिवार के सदस्य की तरह सबके बीच रहने लगी। महादेवी वर्मा का हृदय अत्यंत कोमल था। वे हर जीव में भावनाएं और आत्मा महसूस करती थी। गौरा की मासूमियत, उसकी निष्ठा और उसका शांत प्रेम देखकर लेखिका के मन में उसके लिए गहरा स्नेह उत्पन्न हो गया। उनके लिए गौरा केवल एक गाय नहीं थी, बल्कि ममता और विश्वास का प्रतीक बन गई थी। गौरा केवल एक गाय की कहानी नहीं, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर जीव में भावनाएं होती हैं। प्रेम केवल मनुष्य तक सीमित नहीं, पशु भी निष्ठा, स्नेह और अपनापन समझते हैं। महादेवी वर्मा इसी रचना के माध्यम से मनुष्य को करुणा और संवेदनशीलता का पाठ पढ़ाती हैं। गौरा अत्यंत शांत और सरल स्वभाव की गाय थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में एक अद्भुत मासूमियत झलकती थी। वह धीरे धीरे घर के वातावरण में इस तरह घुल मिल गई मानो वह सदैव से उसी परिवार का हिस्सा रही हो। जब भी कोई उसे पुकारता, बड़े स्नेह से उसकी ओर देखती, मानो वह मनुष्य की भाषा को भी समझती हो। उसकी सरलता और प्रेम ने लेखिका के हृदय में उसके लिए असीम स्नेह भर दिया। गौरा ने यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम केवल शब्द से नहीं, बल्कि भावनाओं से व्यक्त होता है। गौरा हमें यह सिखाती है कि दया, प्रेम और संवेदना ही मनुष्य को सच में महान बनाती हैं। यदि हम हर जीवन के प्रति करुणा रखें, प्रेम रखें, तो यह संसार भी बहुत ही सुंदर बन जाएगा। यदि आपको साहित्य की गहराई और रचनाओं के पीछे की कहानी जानना पसंद है, तो साहित्य संगम से जुड़े रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो आपसे छूट न जाए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।